हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रवीण शर्मा। और कैसे हो आप लोग? एकदम बढ़िया। तो चलो शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि आप सबसे पहले तो मेरी इस वीडियो को देख लीजिए। यहाँ इसका लिंक मैंने यहाँ पे आई बटन में दिया हुआ है। इस वीडियो में मैंने क्या किया है कि जो BARC का जो मैकेनिकल का इंटरव्यू होता है उसका एक जनरलाइज इंफॉर्मेशन शेयर किया हुआ है। तो आप सबसे पहले उस वीडियो को देख लें ताकि आपको एक कंप्लीट आइडिया मिल जाए। और एक बार आपने उस वीडियो को देख लिया तो उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू रख सकते हैं। और अगर आपने ऑलरेडी देख लिया है पहले तो आप इसे कंटिन्यू रखें। तो चलो शुरू करते हैं। तो इस बंदे ने अपने फेवरेट सब्जेक्ट क्या क्या बताए, पहले वो देख लेते हैं। बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, देन फ्लूइड मैकेनिक्स, फिर सॉन्ग एंड हीट ट्रांसफर। तो ये सब्जेक्ट बताया। अब जो पहला क्वेश्चन पूछा गया उसमें ये दिया गया कि एक कोनिकल ट्यूब दिया गया, ठीक है। कोनिकल ट्यूब वो कुछ इस तरह से है कि अगर मैं इसका एक एंड पे साइज देखूं तो कुछ इस तरह से है। ये इस तरह से एक एंड पे है और अगर दूसरे एंड पे देखूं तो उसका जो ट्यूब का साइज है कुछ इस तरह से है। मतलब ये जो इसका थिकनेस होगा और यहाँ पे जो इसका थिकनेस होगा इस ट्यूब का ये सेम होगा, ठीक है। और इसमें अगर मैं इस पाइप का क्रॉस सेक्शन लेता हूँ, वैसे क्रॉस सेक्शन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, या ऐसे अपने को समझ में आ जाएगा कि किस टाइप का है ये, ठीक है। ये अंदर से डॉटेड लाइन, ओके, समझ क्या रहेगा आपको। तो इस तरह से ये एक हॉलो ट्यूब है। इस सरफेस का टेम्परेचर है T1, इस सरफेस का टेम्परेचर है T2। अब इस और ये जो टोटल डिस्टेंस है वो है L। अब इसमें ये बोला है कि पहला जो सब क्वेश्चन है कि टेम्परेचर वर्सेस ये जो डिस्टेंस है x वर्सेस x का ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है, पहला क्वेश्चन। और इसमें ये दिया गया कि T1 इज ग्रेटर देन T2। तो वो केस में आप कैसे ड्रॉ करोगे, मतलब टेम्परेचर प्रोफाइल अलोंग इट्स लेंथ। तो सेकंड जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें ये है कि पूछा गया कि dt/dx वर्सेस x, ओके। मतलब पहले में क्या हो रहा है कि टेम्परेचर वर्सेस दिस डिस्टेंस एंड दूसरे में क्या हो रहा है टेम्परेचर ग्रेडियंट dt/dx वर्सेस x, ठीक है। तो ये कैसे वेरी होगा ये आपको इसमें ड्रॉ करना है। तो ये प्रॉब्लम पूछा गया। फिर उसके बाद इसमें जो थर्ड प्रॉब्लम है इसी सिचुएशन का, उसमें दिया गया कि ये मेरा ट्यूब है जो ऑलरेडी ऊपर ड्रॉ किया हुआ है कुछ इस तरह से, ओके। और यहां पे इस तरह से जो है पूरा इंसुलेटेड है, ये पूरा इंसुलेटेड है, ये इंसुलेटेड है, ठीक है। इंसुलेशन और यहाँ पे भी इंसुलेशन दिया हुआ है, मतलब यहां से हीट ट्रांसफर नहीं हो रही है। फिर उसके बाद ये जो स्पेस है ये वैक्यूम है, यहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, ठीक है। ये और ये वैक्यूम। तो ये साइड जो है वो भरा हुआ है ऑयल और ये साइड जो है यहां पे भी ऑयल भरा हुआ है, ठीक है, ऑयल। और ये साइड भी है ऑयल। इस ऑयल का टेम्परेचर है T1 और इसका जो टेम्परेचर है वो है T2। और उसमें ये बोला गया कि जो T1 है वो है लेट से 400 डिग्री सेल्सियस
और जो T2 है वो है 300 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर प्रोफाइल इसमें ड्रॉ करना है अलोंग दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो इसमें आपको ग्राफ ड्रॉ करना है टेम्परेचर वर्सेस एक्स। कैसे होगा? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब इसमें आप देखेंगे कि जो प्रोफाइल बनने वाला है वो किस किस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर की वजह से बनेगा। तो ये बहुत ध्यान से देखना आप, क्योंकि फ्लूइड है तो कन्वेक्शन होगा, वैक्यूम है तो वहां पे क्या होगा, फिर उसके बाद अगर सॉलिड मीडियम है तो उसमें क्या होगा। तो देखना, ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो टेम्परेचर प्रोफाइल कैसे होगा वो आप देख लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रॉब्लम में दिया गया कि ये ग्राउंड है, ठीक है, और इसके ऊपर ये रखा है एक बीकर, और वो जो बीकर है वो पूरा का पूरा भरा हुआ है पानी से। तो ये केस में, ठीक है, ये केस में जो पहला सब क्वेश्चन पूछा गया इसका, ड्रॉ प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन along height of tank। तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा along the height। दूसरा चीज, अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंसीडर करता हूं, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंसीडर करता हूं, तो वो ग्राफ कैसे चेंज होगा या सेम होगा वो आपको इसमें बताना है। देन थर्ड केस, ये बोला गया कि अगर यहां पे एक इस तरह से क्लोज पाइप लगा दी गई, ये दोनों एंड पे क्लोज है, ठीक है, यहां पे भी क्लोज है, यहां पे भी क्लोज है, ठीक है, और सडनली क्या हुआ कि इसको यहां पे ओपन कर दिया गया दोनों को, ठीक है, दोनों को ओपन कर दिया गया। तो व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन एंड व्हाई। तो ये पूछा गया, तो क्या होगा और क्यों होगा। और इसी का एक्सटेंडेड ऑल्सो एक्सप्लेन विच प्रिंसिपल इज प्रेजेंट हियर। तो जैसे ही इस ओपनिंग को ओपन किया तो क्या होगा, और उसके बाद ये किस प्रिंसिपल की वजह से हो रहा है, उसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, वो इसमें पूछा गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक चेंबर दिया गया, ठीक है, एक क्यूबिकल शेप चेंबर है, मैं अज्यूम करता हूं कि क्यूबिकल शेप है, और उसके अंदर प्रेजेंट है मेरा मॉइस्ट एयर। ओके, क्या प्रेजेंट है? मॉइस्ट एयर। तो इसमें यह पूछा गया कि कैलकुलेट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो ये केस में आप स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कैसे मेजर करोगे ये आपको बताना है, और इट्स एक्सपेरिमेंट। ओके, तो पहली चीज ये है कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कैसे कैलकुलेट करोगे, प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है ये चीज, तो ये आपको बताना है। और दूसरा चीज, क्या उसका कोई एक्सपेरिमेंट है, तो उस एक्सपेरिमेंट का नेम बताना है, और उस एक्सपेरिमेंट से हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, वो इसमें एक्सप्लेन करना होगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें ये सिचुएशन दी गई कि ये है मेरा अर्थ का सरफेस, ठीक है, अर्थ सरफेस ये वाला, ओके, और इस अर्थ के सरफेस के ऊपर ये है मेरा एटमॉस्फेयर।
क्या है ये, एटमॉस्फेयर। और मैं अज्यूम करता हूं कि इसमें एयर दिया हुआ है, ठीक है, इस एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट है और इसकी हाइट दी गई है, हाइट जो दी गई है वो है लेट से h। तो इसमें ये बोला गया कि डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ प्रेशर वेरिएशन along डेप्थ। तो इसमें प्रेशर वेरिएशन कैसे होगा along डेप्थ, यहां पे क्या होगा, और जैसे जैसे हम लोग नीचे मूव हो रहे हैं तो ये प्रेशर कैसे वेरी होगा, उसका नेचर क्या होगा, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, वो आपको इसमें डेराइव करना है। सिंपल क्वेश्चन है ये, मतलब ये अगर देखा जाए तो इसके ऊपर एक गेट में क्वेश्चन ये पूछा गया है, डायरेक्ट उसमें पूछा गया है कि ये जो एक्सप्रेशन होगा उसका नेचर क्या होगा, ठीक है। तो सिंपल है, ज्यादा कुछ टफ नहीं है, वो देख लेना आप। फिर उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन पूछा गया, इसमें दिया गया एक कैंटिलीवर बीम, ठीक है, और पॉइंट लोड एक्ट हो रहा है यहां पे मिडल में, और ये है लेंथ L और ये भी है L। तो ये केस में बोला है कि ड्रॉ SFD एंड BMD डायग्राम, ये आपको ड्रॉ करना है। फिर उसके बाद इफ अनदर लोड P act at one end, then what will happen? अगर यहां पे एक दूसरा लोड एक्ट होने लगा P, अभी पहला तो जब सिंगल लिए लोड एक्ट हो रहा है वो केस में तो आपने SFD और BMD ड्रॉ कर दिया, ठीक है, लेकिन अगर दूसरा एक लोड भी यहां पे एक्ट होने लगा P, तो वो केस में डायग्राम कैसा होगा, क्या उसमें चेंजेस होंगे, वो आपको इसमें बताना है। तो इसका जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें ये बोला गया कि ड्रॉ द डिफ्लेक्टेड शेप ऑफ बीम। तो इस बंदे से बस इतने ही क्वेश्चन पूछे गए, और अगर आपको कुछ डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन को जरूर पोस्ट कर देना। आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज अर्ली एज पॉसिबल। और अगर आपको कुछ मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप www.mechanicalpentomath.com पे जा सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है, ओके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, इतना तो बनता है यार, थोड़ा मोटिवेशन बना रहता है अपना, और आपके नई नई वीडियो लेके आने वाला हूं, ठीक है। और दूसरी चीज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि जो भी मैं नई वीडियोस लेके आ रहा हूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।